हमारे अंदर छुपी उस ईश्वरीय शक्ति को अनावृत करने की क्षमता, बाहर निकालने की क्षमता, ऊपर उठाने की क्षमता और आगे बढ़ाने की क्षमता हमारे भीतर मां गायत्री का ये पावन मंत्र प्रदान करता है। कहीं पर दिनकर ने लिखा है, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पूंछ झड़ी रोमांत झड़े, पशुता का झड़ना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर गया, मन का संवरना बाकी है। वो जो मन को संवारने का मंत्र है वो गायत्री का पावन मंत्र है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने इस अभियान का नाम दिया प्रज्ञा अभियान। जब समाधि की घटना घटती है तो पातंजलि के मुख से 3 बार प्रज्ञा योग सूत्र में निकलता है। पहली बार जब अभ्यास और वैराग्य के पथ को प्राप्त करने के बाद योगी समाधि को प्राप्त करता है तो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। दूसरी बार जब तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के पथ पर बढ़ने के बाद क्रिया योग के बाद समाधि को प्राप्त करता है तो कहते हैं तस् सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। और जब तीसरी बार अष्टांग योग के पथ पर बढ़ने के बाद यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, उसके बाद समाधि को प्राप्त करता है, तब उनके मुख से निकलता है तद जयात प्रज्ञा आलोक। इसको प्राप्त करने के बाद प्रज्ञा का आलोक व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठित हो पाता है। गायत्री का मंत्र उस ऊर्जा को जगाता है जिसको हम प्रज्ञा की ऊर्जा बोलते हैं। इंसान को भगवान बनाने का जो मंत्र है, मानव को महामानव बनाने का जो मंत्र है, वो गायत्री का मंत्र है। हम लोग जानते ही नहीं, व्यक्ति परमाणु के साथ हमेशा रहता है पर जानता नहीं कि परमाणु के अंदर कितनी बड़ी ऊर्जा छुपी हुई है। वैसे ही इस गायत्री के मंत्र के अंदर अनेकों परमाणुओं से ज्यादा की ऊर्जा छुपी हुई है। वो ऊर्जा जो मानव को महामानव बनाने का काम करती है। और वो बनने के लिए दोस्तों एक ही शर्त काफी है कि इंसान के जीवन में जो दिखाया गया पथ है उसके प्रति अहर्निश निष्ठा विकसित हो। ये जो हरिद्वार का कनखल में रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, इसकी घटना बड़ी प्यारी है। घटना क्या है? स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ 6 ही लोगों को अपनी ओर से दीक्षा प्रदान करी। उन 6 में से एक स्वामी जी वो थे जिनने रामकृष्ण मिशन कनखल की स्थापना करी और उसके बाद फिर विवेकानंद ने दीक्षा देने से मना कर दिया था। तो जब दीक्षा दी तो जो स्वामी जी थे, बहुत कम लोगों को पता है कि आज की तारीख में तो हम इतना बड़ा विस्तार देखते हैं तो हमें लगता है कि तुरंत घटा होगा। तुरंत नहीं घटा था। 1901 में विवेकानंद ने बेलूड़ मठ की भूमि पूजन पहली आधारशिला रखी और बेलूड़ मठ बन करके 1937 में तैयार हुआ। 36 वर्ष लगे। और इस समय में क्या हुआ कि बहुत सारे लोग बिखर गए। विवेकानंद के जाने के बाद लोग दूर दूर चले गए। फिर धीरे धीरे करके किसी देव शक्ति ने सबको जोड़ा और पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया। तो उसमें जो पहले पहले शिष्य थे जिनको उनने दीक्षा दी, उनमें से एक रामकृष्ण मिशन कनखल के स्थापना करने वाले। और उनको क्या कहा, मुझे वो कहानी बहुत प्यारी लगती है। उनने उनको बुला करके विवेकानंद ने एक ही चीज कही, गो टू हरिद्वार, डाई देयर, डोंट कम बैक। हरिद्वार जाओ, वहीं मरना, लौट करके नहीं आना। 1938 में उनका शरीर छूटा। बंगाल के थे, उनको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, पर चूंकि गुरु का आदेश है तो सब कुछ छोड़ करके कनखल में आकर के रहे। लोगों ने हजारों बार कहा, विवेकानंद ने शरीर त्यागा, नहीं जाना है, गुरु ने कहा है। बेलूड़ मठ बन गया, नहीं जाना है, गुरु ने कहा है। शरीर जहां पर था वहीं पर उनका निकला। जब व्यक्ति के मन में ऐसी अहर्निश निष्ठा होती है दोस्तों, तो जीवन में सौभाग्य प्रकट हो पाता है।